तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा 12th का जो सिलेबस है उसको कवर कर ले, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और बीच में मैंने बोला था कि आपके लिए टेस्ट का भी मैं जो है इंतज़ाम करूँगा। तो ये आज हमारा पहला टेस्ट होगा। मतलब आप देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए कि जैसा कि एंटोनिम्स लिखा है, और एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट शुरू में ही लिखा है, यानी कि विपरीत शब्द। जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उसका एग्जैक्टली जो उल्टा शब्द होता है उसे हमें इन क्वेश्चनों में बताना होता है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 15 और 16 के एग्ज़ाम्स में आए हैं आपके। देखिए पहला क्वेश्चन है ब्रॉड। ब्रॉड क्या दिया है? ब्रॉड बच्चे। तो ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। जैसे क्रूअल का मतलब यहाँ पर होता है कि वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो। और अलाइव का मतलब जो होता है कि ऐसा व्यक्ति, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम। अलाइव का मतलब होता है व्यक्ति जो जिंदा हो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बच्चे कि नैरो का मतलब संकीर्ण। तो संकीर्ण का मतलब होता है कि पतली चीज़। तो अगर चौड़ा है तो उल्टा उसका पतला ही तो होगा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो नैरो मतलब पतला, यानी कि संकीर्ण रास्ता। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्मूथ का मतलब चिकना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर है काइंड। काइंड का आपको बच्चे एंटोनिम बताना है। काइंड का मतलब दयालु होता है, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है। तो काइंड का उल्टा क्या होगा बच्चे? ऐसा व्यक्ति जो दयालु ना हो, कठोर हो। तो देखिए अलाइव का मतलब जिंदा होता है। फुलिश का मतलब मूर्ख होता है। जो फुलिश शब्द है इसका मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, पढ़ने लिखने में या बुद्धि से तेज हो। तो दयालु का तेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्रूअल हो जाएगा। क्रूअल का मतलब कठोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लेवरर, यहाँ पर वैसे क्लेवर होना चाहिए था। ठीक है, तो क्लेवरर का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, चालाक है। ठीक है, तो चालाक व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात करे तो जैसे कि अब यहाँ पर वाइज दिया है, तो चालाक का वाइज तो नहीं होगा, क्योंकि चालाक का वाइज दोनों सेम बात हो गया और इसमें उल्टा बताना है तो नहीं होगा। मूर्ख हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, या डी वीक हो सकता है। तो बच्चे चालाक का उल्टा मूर्ख होगा ना, तो यहाँ पर फुलिश होगा। ठीक है, इसको एक और अगर हम कहें कि फुलिश को और क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं डम्ब। डम्ब मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के प्रयोग कम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रफ। रफ का मतलब होता है रूखा। रूखा मतलब कि जो चीज़ मुलायम ना हो वो रूखा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला ऑप्शन दे रहा है कोरस। कोरस का मतलब गंदा होता है। बी हार्स। हार्स मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, स्मूथ और सॉफ्ट। तो रफ अगर रूखा है तो क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना। यहाँ पर डेड। डेड का मतलब दिया हुआ है मृत्यु। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेड का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। तो मृत्यु का उल्टा क्या होगा? जो व्यक्ति जीवित है। तो नैरो का मतलब तो जैसे आप पहले आपको क्वेश्चन बताया कि इसका मतलब संकीर्ण या फिर पतला रास्ता। और अलाइव मतलब क्या हो जाएगा? जीवित। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। 2015 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं एंटोनिम्स के, उनको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, ये आर्ट्स के एग्ज़ाम्स में आए हैं। हम सभी का मिक्स करके ले रहे हैं, जैसे कि साइंस में भी जो क्वेश्चंस आए हैं और आर्ट्स में भी जो क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पर इसका भी एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द बताना है। तो ऑनेस्ट का बताया बच्चे कि मॉडर्न होगा, कि डिसऑनेस्ट होगा, कि क्वाइट होगा, कि ब्लंट होगा। अगर कोई ईमानदार है तो उसका उल्टा आप लोग जानते हैं कि बेईमान होगा। तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, आधुनिक होता है। आगे देखिए, तो इसका डिसऑनेस्ट हमारा सही होगा। क्वाइट का मतलब, यहाँ पर क्वाइट में डबल टी है लेकिन एक ही टी होगा, तो इसको काट लेंगे। क्वाइट का मतलब होता है शांत। और ब्लंट का मतलब होता है बेबाक, कोई बात अपना जो बता दे बिना कुछ शर्माए और बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ तेज है तो उसका, जैसे मान लीजिए चाकू तेज है, तो उसका उल्टा क्या होगा? भोथर होगा, है कि नहीं?
हमारे भोजपुर की भाषा में क्या बोलते हैं, भोथर बोलते हैं। तो शार्प का मतलब अगर तेज हुआ, डिसऑनेस्ट का मतलब आप जान गए कि ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है। स्टेल भी नहीं होगा, ब्लंट, देखिए ब्लंट दे दिया तो ब्लंट का मतलब भोथर, ठीक है, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जो कि धारदार नहीं हो, तेज नहीं हो। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आप जानते ही हैं। तो इस ऑप्शन में सी सही है। आगे देखिए बच्चे, आगे 3 नंबर में आ जाता है फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऐसा चीज़ जो ताज़ा नहीं है, यानी कि बासी है। तो क्वाइट मतलब शांत होता है, मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, और सी ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है बेबाक, और स्लेट मतलब बासी होता है। तो क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब होता है हल्ला, और अगर हल्ला की हम बात करें तो जब व्यक्ति चुप होंगे, शांत होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, हल्ला का उल्टा चुप या फिर शांति। तो यहाँ पर देखिए नॉइज़, नॉइज़ का क्वाइट पहला ही ऑप्शन दे दिया, तो हमारा क्वाइट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका मतलब शांत होता है, ठीक है। एंशिएंट, ये बच्चे मैं कई बार क्लासेस में कराता हूँ आपको, और मैंने बताया है कि एंशिएंट का मतलब पुराना होता है। तो पुराना का उल्टा क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो सी नंबर मॉडर्न जो है वो सही ऑप्शन है। आप अपने आप को चेक करते चलेंगे बच्चे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है डिले, ठीक है। तो डिले का मतलब होता है देर और विलम्ब। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कहीं देरी से पहुंचता है, तो क्या कहेंगे, अ पर्सन ऑलवेज डिलेज फॉर गोइंग एनीवेयर। एक व्यक्ति कहीं देरी कर देता है कभी भी जाने में। पहला ऑप्शन है हार्ड। हार्ड का मतलब तो नहीं होगा, हार्ड मतलब कठोर होता है या भारी होगा। हास्ट, हास्ट मतलब जल्दी। तो बिल्कुल यही हो जाएगा बच्चे कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में जल्दीबाजी करता है उसको हैस्ट कहते हैं, ठीक है। प्योर का मतलब शुद्ध होता है, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो अगर किसी चीज़ को आप स्वीकार करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हिंदी में, स्वीकार का अस्वीकार करना। तो एक्सेप्ट को तो अस्वीकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए हेस्ट बोलते हैं नहीं, होप बोलेंगे नहीं, हार्ड बोलेंगे नहीं, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट। सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। तो सॉफ्ट अगर मुलायम है तो उसका उल्टा क्या होगा, ऐसा चीज़ जो कठोर होगा। तो होप मतलब तो आशा होता है, प्योर मतलब शुद्ध, हैस्ट मतलब शीघ्रता। तो हार्ड मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। आप लोग जानते हैं ना इसका मतलब कठोर होता है, आप लोग सभी तो जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। अगर आपको निराशा है तो उसका उल्टा क्या होगा, आशा हो जाएगा। तो आशा देखिए क्या, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, होप का मतलब आशा होता है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। तो इसका अशुद्ध का उल्टा क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा था एंटोनिम ऑफ नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है बच्चे, नेचुरल का मतलब प्रकृति। ये VVI है, इसको आप अंडर मार्क कर लेंगे। भी प्रकृति, ठीक है। तो प्राकृतिक चीज़ों का जो भगवान बनाते हैं या फिर नेचर में जो अपने आप से होती हैं, प्रकृति में जो अपने आप से होती हैं, उसे प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। और जो इंसान कोई बनाएगा उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। यानी कि जो नेचर से नहीं बनाई गई है, किसी द्वारा निर्मित की गई, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, बनावटी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी क्या करना है, एंटोनिम ही बताना है, उल्टा बताना है। तो कह रहे कि टू ही इज़ हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। बीइंग का वैसे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अंडरलाइन वर्ड जो है उसका हैप्पी का मतलब बताओ। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, अगर एंटोनिम पूछा जाए तो इसमें देखिए सैड होगा ना, हैप्पी कोई है तो उसको सैड हो जाएगा उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम वहाँ तक मैंने आपको 15 और 16 में आए हुए जो बैक ईयर के थे उनको करा दिया, समझा दिया। और आप ट्राई करें कि कितना आप पहले आंसर दे पा रहे हैं। साथ साथ में कॉपी लेकर रखें और क्वेश्चन को लिखते जाएं। जो आपको आता है उसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आता है उसे नोट कर लेंगे। चलिए तो एंटोनिम हमने कर लिया। आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या दिया है, पीपल, यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। पीपल असेंबल टू हियर द स्पीच। भाषण सुनने के लिए एकत्रित लोग को क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, यानी कि श्रोतागण। भाषण सुनने आए, मूवी देखने आए,
या फिर कोई मैच हो जाए तो उसको भी देखने आने वाले लोग को क्या कहते हैं, ऑडियंस स्पेक्टेटर भी कहते हैं। ऑडियंस को एक और क्या कहेंगे बच्चे, इसको स्पेक्टेटर भी कहते हैं, स्पेक्टेटर। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप ऑडियंस से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे बच्चे कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा चीज़ जो हर जगह मौजूद हो। मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि भगवान हर जगह मौजूद हैं तो क्या हो जाएगा, वो सर्वत्र हैं। तो सर्वत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, ओमिनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, ओमिनी प्रेजेंट। ठीक है, तो ओमिनी प्रेजेंट का मतलब सर्वत्र, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिशाली हो, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिनी पोटेंट। क्या बोलेंगे, ओमिनी पोटेंट। ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है, पोटेंट अगर होता है, इसका केवल इतना ही शब्द का मतलब समझे, पोटेंट का मतलब, तो इसका मतलब होता है काबिलियत या बहुत ज़्यादा, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा गुण हो। वन हु नोज़ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑमनिशिएंट। तो हम अगर इसको एक सेंटेंस बनाएं, अगर हम चाहें कि एक सेंटेंस बना लें, ज़रा रुकिए इसको मिटा के आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूँ बच्चे कि देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें इन तीनों का इस्तेमाल कर दें, तो कैसे बनाएंगे, तो बना सकते हैं हम लोग कि गॉड इज़ ओमिनी प्रेजेंट, कॉमा ओमिनी पोटेंट एंड ओमिनीसिएंट ऑल्सो, यानी कि भगवान जो है सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञानी हैं। उनको हर चीज़, सारी चीज़ें आती हैं, सर्वज्ञ हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में और कॉमर्स दोनों में ये क्वेश्चन आई हुई हैं। कौन से क्वेश्चन, अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ, कह रहा है कि एक ऐसा चीज़ जो कि एक ऐसा स्टेटमेंट यानी कि वार्तालाप का या फिर किसी चीज़ का लिखित चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें शपथ लिया जाता है। तो देखिए बच्चे, ऐसी चीज़ जिसमें लिखित चीज़ें हों और शपथ ली जाती है, उसे हम एफिडेविट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र। यहाँ थोड़ा और चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डीड का मतलब कर्म होता है, अच्छा या बुरा। एलिमनी का मतलब गुजारा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे, तलाक दे दे, तो उसके पश्चात जो धन दिया जाता है, जो धन दिया जाएगा, उसी को बच्चे क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं बच्चे, तो लोनली तो नहीं कहेंगे। लोनली तो हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि कोई व्यक्ति उसके आसपास ना हो, तो उसको अकेला कहेंगे। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी भी दी हुई है, तो सबको समझ लेंगे। सिंगल का मतलब एक होता है, एलोन मतलब भी अकेला। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का, ये दोनों जो शब्द हैं, आप कह सकते हैं कि लोनली और एलोन, ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम हैं। क्या हैं, सिनोनिम, यानी कि एक एक जैसे शब्द हैं और दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है कि टेलीविज़न पर और रेडियो पर प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को दर्शाता है, बताता है, तो उसे क्या कहेंगे। आप सभी ने सुना होगा, देखिए एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट का मतलब तो होता है अंतरिक्ष यात्री, तो बिल्कुल नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, इसका मतलब होता है मानव विज्ञान। एंकर, एंकर का मतलब सहारा और आर्चर मतलब धनुर्धारी। यहाँ पर सहारा कह सकते हैं, सहारा मतलब प्रेजेंटर। एंकर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो माइक लेकर के क्या करता हो, प्रोग्राम के बारे में बताता हो कि ये होने वाला है, तो उसी को हम लोग एंकर कहते हैं। अगर एंकर को कुछ और कहना चाहे तो क्या कह लेंगे, प्रेजेंटर। क्या कह देंगे बच्चे, प्रेजेंटर कह देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल कॉज, करेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बहुत ही नेक काम के लिए क्या हो जाए, अपने आप को कुर्बान कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, शहीद, मार्टियर, मार्टियर मतलब शहीद, पैट्रियोट मतलब देशभक्त,
मर्सरी मतलब मृतक, और रॉबर, तो रॉबर और मर्सरी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मर्सनरी का मतलब होता है कि मृतक, ठीक है, और रॉबर का मतलब होता है डकैत, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पैट्रियोट होता है देशभक्त, यानी कोई देश के लिए जब जान दे तो उसको पैट्रियोट, लेकिन अगर कोई अच्छे काम के लिए जान देता है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको भी बोलेंगे मार्टियर, यानी कि हमारा मार्टियर जो होता है इसका मतलब शहीद, और ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही आपको बताना है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन, यानी कि कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए जो कि चुने जाने के योग्य हो। जैसे मान लीजिए कोई काम दिया गया हो और उसमें किसी व्यक्ति का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी को चुने जाने की योग्यता कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एलिजिबल पहले ही दे दिया तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, ठीक है। चुना जाएगा कोई कब, जब योग्य होगा। सूटेबल का मतलब उपयुक्त, कैपेबल मतलब सक्षम, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, ठीक है। वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स, अब देखिए ये जो है सेकंड नंबर, ये हो गया आपका आइडियम एंड फ्रेज, आइडियम एंड फ्रेज हो गया, यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति। कह रहा है कि एक व्यक्ति का जो कचरा होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, खजाना हो सकता है। सब बच्चे कहेंगे कि खजाना कैसे होगा सर, तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कबाड़ी में अपनी सामान को बेच देता है तो कबाड़ वाले के लिए वो खजाना हो गया ना, तो इस वजह से इसे हम लोग इस तरीके के मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, ठीक है। अगला देखिए, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक ऐसा जगह रेलवे स्टेशन में जहाँ पर सामान को रखा जाता है। कंपार्टमेंट का मतलब तो विभाग, कमरा होता है रेलवे का डिब्बा। वेटिंग रूम मतलब प्रतीक्षालय, जिसमें लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और अपने ट्रेन का आने का वेट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोक रूम, क्लोक रूम का मतलब होता है कपड़दार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव वन सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एक अनेक शब्दों के एक शब्द बताइए जिसकी बीवी मर गई है। तो आप लोग जानते हैं जिसकी बीवी मर जाए वो हो जाएगा क्या, विडोर, ठीक है कि नहीं। अगर आदमी की कोई बीवी मर जाए तो वो विडोवर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी औरत का पति मर जाए तो वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अ डे ऑफ रेस्ट इज, कह रहा है कि एक ऐसा दिन जिसका आराम का दिन हो, तो उसे क्या कहते हैं, हॉलीडे, छुट्टी का दिन होगा तभी तो आराम करेंगे, काम वाले दिन कैसे आराम कीजिएगा। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, फैटल मतलब घातक, और फेस्टिवल का मतलब पर्व होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, इसमें होगा हॉलीडे, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा हम लोग देख लें, इसमें हॉलीडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाई ऑल इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी द्वारा पसंद किया जाता हो, तो लोकप्रिय होगा यानी कि पॉपुलर होगा, या पैरासाइट होगा, या इलिजिबल होगा, या थेस्ट होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसे सबको जानते हैं वो पसंद करते हैं वो लोकप्रिय होगा ना, जैसे हमारे देश में शाहरुख खान है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब परजीवी होता है। ज़रा इस शब्द को समझ लीजिए कि इसका मतलब होता क्या है, कि किसी दूसरे के घर में रह करके उसके धन से क्या करें आप, या उसके धन से, तन से, किसी भी चीज़ से आप फ़ायदा लें और उसके से नुकसान हो, तो ऐसे चीज़ को हम पैरासाइट कहते हैं। एलिजिबल का मतलब योग्य होता है। थेस्ट का मतलब निबंध होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों में विश्वास रखता हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिट टू बी एटेन, कह रहे हैं कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे शब्द को बताइए जिसे क्या किया जा सकता है, खाया जा सकता है। तो खाने के योग्य को क्या बोलेंगे, ईडेबल बोलेंगे, तो ईडेबल करेक्ट आंसर है। कैनिबल का मतलब भक्षक होता है, यानी कि जब एक ही प्रजाति के चीज़ दूसरे उसी प्रजाति की चीज़ को खाने लगेंगे तो कैनिबल कहते हैं। इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कि ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश बाय ह्यूमंस, ठीक है। यानी कि आदमी के द्वारा जब आदमी का मांस खाया जाने लगेगा तो उसे कैनिबल कहते हैं, भक्षक कहते हैं। ऑब्सोल्यूट का मतलब अप्रचलित, यानी कि जो अभी प्रचलन में नहीं है, और फैटल का मतलब हो जाता है घातक। लेकिन इन तीनों में ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा, ईडेबल, यानी कि खाने के योग्य, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लव्स द कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, अपने देश से प्यार करता हो। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, ट्रेटर का मतलब गद्दार, तो ये दोनों नहीं होगा। पैट्रियोट हो जाएगा, क्योंकि पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया है, चलिए दिख नहीं रहा लेकिन समझिए कि अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक बच्चे हमने एंटोनिम कर लिया और उसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे देखिए, कह रहे कि पोइट्री का जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको बाद में करते हैं, अभी नहीं, तब तक दूसरा करते हैं कुछ, इसको लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं, ये पोइट्री का ही है। देखिए कह रहे कि जॉन डॉनी इज़ खाली स्थान पोएट। जॉन डॉनी, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो कविता लिखे हैं उसका नाम है क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो। ठीक है, ये कविता का नाम है। तो कह रहे कि जॉन डॉनी कैसे कवि हैं, तो यहाँ पर देखिए नेचर वाले कवि हैं, मेटाफिजिकल हैं, कैवलियर हैं या रोमांटिक हैं, तो मेटाफिजिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि ये जो लाइन होपिंग नॉट टू सीज टिल डेथ, ये जो लाइन दी गई है ये कहाँ से ली गई है, किस कविता से? तो ये जो कविता है ये होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बच्चे। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अगर कविता होगा तो उसी से ये ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉनी इज़ क्या? देखिए ये आईएससी में भी आया है, आर्ट्स में भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे बच्चे। जॉन डॉनी कैसे हैं? मेटाफिजिकल हैं, आध्यात्मिक हैं। ठीक, आध्यात्मिक मतलब कि आप समझिए ऐसे कि कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी चीज़ों पे बात करता है जो कि समाज में उस चीज़ों की बड़ी महत्व है। ठीक है, करेक्ट। दो दैट लॉस्ट सिम टू मी सेज टू मी, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉनी स्टडीड लॉ एंड रेड। कह रहा है कि जॉन डॉनी ने एक तो कानून की पढ़ाई की और दूसरी क्या की थी? थियोलॉजी की नहीं की थी, ड्रामा की बिल्कुल नहीं, फिलॉसफी की थी। ठीक है, तो ये सही है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक। कह रहा है कि ये बात जो है वो कहाँ से लिया गया है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक ब्लैंक टेकन फ्रॉम। कह रहे कि विश्वास रखो कि मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा यात्रा से। ये बात किस कविता से ली गई है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जॉन डॉनी है अपने लवर को ये बोलते हैं कि हमारे तुम वियोग से परेशान ना होना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तो ये कहानी किस कविता से है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मिट गया है, तो छोड़िए, जान दीजिए उसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया बच्चे आपके इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि आवर एंसेस्टर, यहाँ पर एक शब्द है और जो कि पिछले ही एग्ज़ाम में आर्ट्स में आया था। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, यानी कि जो आपके दादाजी वगैरह हैं वो पूर्वज दादा के पापा जी, उनके पहले जो लोग थे उन्हें पूर्वज कहते हैं। ठीक है, और इसका पूछ लिया था कि इसका सिनोनिम बताइए, तो इसका सिनोनिम होता है फोर फादर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, कह रहा है कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल। कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स जो हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके का नियम का आनंद लेते थे? तो नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन, तो जैसे आप सभी जानते हैं होम रूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज़ टेकन फ्रॉम। कह रहा है, देखिए अब आप ज़रा समझिए कि क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा बदल रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन पूछता था तो ये पूछता था कि बताइए इन सारी चीज़ों में क्या खास बात है, लेकिन अब डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो कहानी पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल बता देंगे। तो कह रहे कि ये कहानी जो है
कि गांधी जी कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं दुनिया की, लेकिन हिंदुइज़्म एक ऐसा धर्म है, यानी कि हिंदू का जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, वो अभी तक जिंदा है। ये बात किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने जो पाठ लिखा है उसमें कहा है। तो कौन सा पाठ है वो? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वेरी गुड। आगे देखिए, आई बेट दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इट इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम। कह रहा है कि बताइए कि ये लाइन की जैसा सभ्यता भारत का है, ऐसी विकसित हुई है, दुनिया में से हराया नहीं जा सकता। ये बात कहाँ से लिया गया है? तो ये बात बच्चे लिया गया है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि गांधी जी की मृत्यु कितने वर्ष हुई थी, यानी कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक। उससे पहले जरा देख लीजिए, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी विचारधारा में ये समझता है कि जो वो जानता है वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत है। यहाँ पर देखिए बच्चे कह रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इसमें डेट बताना है। चलिए तो बताइए कि कौन सा डेट होगा। 31 अक्टूबर 1984 तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त 1947, इस दिन तो आज़ादी मिली थी, ये भी नहीं होगा। 26 जनवरी को संविधान बना था, ये भी नहीं होगा। तो 30 जनवरी 1948 को उनकी नाथूराम गोडसे द्वारा मार के हत्या कर दी गई थी। और एक और बात जान लीजिए कि गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? फादर ऑफ नेशन, यानी कि भारत के जो हैं वो राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी का ज़्यादा विकास क्यों नहीं किया, आविष्कार क्यों नहीं किया? ऑप्शन पहला है, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। दे न्यू वो वुड बी हैप्पी। वो जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे, कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। कह रहे कि वो हमें आरामदायक होना नहीं चाहते थे। दे वेयर जेलस ऑफ अस, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आप कह रहा है कि हम गुलाम हो जाते मशीन के, या हमें बहुत आना, तो बिल्कुल हम मशीनरी के क्या हो जाते? गुलाम हो जाते। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म हैज़ केप्ट अलाइव टिल नाउ इज़ फ्रॉम। कह रहा है कि आखिर कुछ तो बात है ऐसा हिंदू धर्म में जो इसे अभी तक जिंदा रखा है। तो क्या कहाँ से लिया गया है? तो ये अभी हमने ऊपर किया था। तो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये थोड़ा मिट गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये बात ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान, वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कह रहा है कि कौन लोग जो थे वो छोटे गांव से संतुष्ट थे? ओल्ड पीपल, आवर एंसेस्टर, यूथ, एडल्ट। तो हमारे पूर्वज ही तो छोटे गांवों से संतुष्ट थे। वेरी गुड, सभी बच्चे बता दे रहे होंगे। अगर नहीं बता रहे हैं तो बच्चे आपकी तैयारी में बहुत कमी है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का है, तो आपको इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। कह रहे हैं कि गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती का जो सभ्यता का मतलब है वो क्या है? तो जैसा कि आप पाठ पढ़े हैं, इसका मतलब बैड कंडक्ट बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंट कंडक्ट ये भी नहीं, गुड कंडक्ट जो है वो गुजरातियों का, यानी कि अच्छा व्यवहार उनके सभ्यता का मतलब होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट अ मैन इन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज़ फ्रॉम। कह रहा है कि सिविलाइजेशन, और एक बात समझ जाइए कि सिविलाइजेशन और कल्चर का बात करें तो दो ही पार्ट से हो सकता है। एक तो पहला जो महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, और दूसरा जो है वो भारत इज माई होम। बेसिकली सिविलाइजेशन शब्द देखें ना तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, ऑब्जर्विंग ऑल आवर एंसेस्टर डिड्यूस्ड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज़। ये बात भी कहाँ से लिया गया है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें सुख और विमुख कर दिया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बच्चे, ये बात भी सुख और ये सब चीज़ों से बच के रहने के लिए गांधी जी कहते थे। तो गांधी जी ने कौन सा पार्ट लिखा है? इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज़। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है क्या? गॉडलेस,
बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। बिल्कुल बच्चे, तो हम जो है भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी वॉज नॉट खाली स्थान ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। कह रहे कि महात्मा गांधी जी जो है वो विदेश की जो मटेरियल यानी कि जो चीज़ों से जो खुशी मिलती थी उससे क्या गांधी जी खुश थे, मोहित थे? बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल नहीं थे, कॉन्सेप्चुअस थे? नहीं। वो प्लीज्ड नहीं थे बस, ठीक है, वो बस ये इस बात से खुश नहीं थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है बच्चे, आवर एंसेस्टर इंजॉयड। कह रहा है कि हमारे एंसेस्टर जो है वो क्या एंजॉय करते थे? तो होम रूल, मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, ये जो रिपीट हो गई है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीट हो गया है। चलिए, तो ये बच्चे जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जितना था वो कर लिया। वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके लिए जो आपके सब्जेक्टिव हैं वो नेक्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट में आएगा। तब तक के लिए मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे और हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।